हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समय उत्क्राम्यता परीक्षण टाइम रिवर्सल टेस्ट कर रहे हैं। फिशर का आदर्श सूचकांक इस परीक्षण को पूरा करता है, जबकि लाशपेयर, पाश्चे, कैले आदि कोई भी अन्य सूत्र इस परीक्षण को पूरा नहीं करता। हमने जो ये देखने के लिए कि इंडेक्स नंबर कौन सा श्रेष्ठ होता है, कौन सा श्रेष्ठ नहीं होता, या जो इंडेक्स नंबर होते हैं उनकी उत्तमता के परीक्षण के लिए दो परीक्षण अभी तक पढ़े हैं, एक समय उत्क्राम्यता और दूसरा तत्व उत्क्राम्यता। आज हम इन दोनों परीक्षणों को फिशर के सूचकांक पर सॉल्व करके देखते हैं। हम फिशर के क्वेश्चन के द्वारा इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए, P01 क्या होता है? P01 आप सभी को पता है। P01 होता है आधार वर्ष को आधार मानकर मूल्य सूचकांक, ठीक है, वर्तमान वर्ष का। इसका फॉर्मूला क्या होता है फिशर का? सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है? समय उत्क्राम्यता में इसका उल्टा कर दीजिए, P10 कर दीजिए। मतलब वर्तमान वर्ष को आधार वर्ष मानकर मूल्य सूचकांक निकाल दीजिए। तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। ऐसे ही हमने लिख लिया अंडर रूट सिग्मा P0Q0 अपॉन सिग्मा P1Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P0Q1 अपॉन सिग्मा P1Q1, उल्टा कर दिया है। उसके बाद इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। यही था हमारा समय उत्क्राम्यता परीक्षण। कीजिए मल्टीप्लाई सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाई सिग्मा P0Q0 अपॉन सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q1 अपॉन सिग्मा P1Q1। ये दोनों मैंने अंडर रूट में डाल दिए। P0 से P0Q0 का कैंसिल हो गया, P1Q0 से P1Q0 कैंसिल हो गया, P1Q1 से P1Q1, P0Q1 से P0Q1, सारे कैंसिल आउट होके क्या आ गया? हमारा 1 आ गया। इसका मतलब जो फिशर का टेस्ट है या फिशर का फॉर्मूला है वो समय उत्क्राम्यता परीक्षण को सिद्ध करता है। अब देखिए, क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको इन्हें सॉल्व करके दिखाती हूँ। निम्न समंकों से फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात कीजिए। क्या यह सूचकांक समय उत्क्राम्यता परीक्षण पूरा करता है? ये हमारी मध्य दे रखी हैं A, B, C, D, E, ठीक है। आधार वर्ष 2000 है और चालू वर्ष 2010 है। आधार वर्ष में कीमत 6, 2, 4, 10, 8 है। मात्रा 50, 100, 60, 30, 40 है। P1 यानी कि वर्तमान वर्ष में कीमत 10, 2, 6, 12 है और वर्तमान वर्ष में मात्रा 56, 120, 60, 24, 36 है। अब हमें फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए P0Q0। P0 और Q0 की मल्टीप्लाई कीजिए। 6 मल्टीप्लाई 50, 300, 2 मल्टीप्लाई 100, 200, 4 मल्टीप्लाई 60, 240, 10 मल्टीप्लाई 30, 300, 8 मल्टीप्लाई 40, 320। ओके, इसके बाद हम P1Q0 निकालते हैं। P1 की Q0 से मल्टीप्लाई कीजिए। 50 मल्टीप्लाई 10, 500, 100 मल्टीप्लाई 2, 200, 60 मल्टीप्लाई 6, 360, 30 मल्टीप्लाई 12, 360 और 40 मल्टीप्लाई 12, 480, ठीक है। इसके बाद हम P0Q1 निकालेंगे। P0 ये रहा, Q1 ये रहा, मल्टीप्लाई कीजिए। 6 की 56 से मल्टीप्लाई कीजिए, 336 आएगा। फिर क्या करना है आपको? 2 की मल्टीप्लाई करनी है 120 से 240 आएगा। 4 की मल्टीप्लाई करनी है 60 से 240 आएगा। 10 की मल्टीप्लाई करनी है 24 से 240 आएगा। 8 की मल्टीप्लाई करनी है 36 से, तो आपका 288 आंसर मिलता है आपको। फिर आपको P1Q1 निकालना है, मतलब P1 और Q1 की मल्टीप्लाई। 10 की 56 से मल्टीप्लाई करेंगे 560 आएगा। फिर 2 की 120 से करेंगे 240 आएगा। 6 की 60 से करेंगे 360 आएगा। 12 की 24 से करेंगे 288 आएगा। 12 की 36 से करेंगे तो 432 आएगा। इतना आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको इन सबको जोड़ना है। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। इन्हें जोड़ के 1360 आता है, 1360 आपका आता है। फिर इन्हें जोड़िए सबको, 50 में 500 में 200, फिर 360, सारे जोड़ लीजिए 1900, 1900 आ जाता है। फिर ये सारे जोड़ लीजिए 1344 आता है। फिर ये सारे जोड़ लीजिए तो आपका 1880 आता है।
ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद मैंने इस पेपर के 2 पार्टीशन कर लिए, ठीक है, 2 पार्टीशन कर रखे हैं। एक तरफ मैं फिशर का आदर्श सूचकांक निकाल रही हूँ, दूसरी तरफ मैं समय उत्क्राम्यता परीक्षण देख रही हूँ कि ये फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है या नहीं। P01 निकाल रही हूँ, अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला है, वैल्यू रखिए। P1 Q0 की वैल्यू कितनी है 1900, P0 Q0 की 1360, P1 Q1 की 1880, P0 Q1 की 1344। जब 1360 से 1900 को डिवाइड करते हैं तो 140 आपको आंसर आता है, 140 मल्टीप्लाई। जब 1344 से 1880 को डिवाइड करते हैं तब भी क्या आता है आपका 1.40 आता है। अंडर रूट में 2 संख्याएं होने पर हम एक को बाहर निकाल देते हैं तो 1.40 हमारा बाहर निकल गया, मल्टीप्लाई में 100 था तो 140 या 140 क्या है हमारा फिशर का आदर्श सूचकांक का मान आया। अब देखिए समय उत्क्राम्यता परीक्षण। समय उत्क्राम्यता परीक्षण में क्या करना है, P01 मल्टीप्लाई P10 बराबर 1 आना चाहिए। वैल्यूज़ डाल दी हमने, सारा पहले फॉर्मूला लिखा, फिर वैल्यूज़ डालो। P1 Q0 की 1900, P0 Q0 की कितनी है 1360, P1 Q1 की 1880, P0 Q1 की 1344, P0 Q0 की 1360, P1 Q0 की 1900, P0 Q1 की 1344, P1 Q1 की 1880। सारी वैल्यूज़ डाल दी। 1360 से 1360 कैंसिल आउट हो गया, 1900 से 1900 कैंसिल आउट हो गया, 1344 से 1344 कैंसिल हो गया और 1880 से 1880 कैंसिल हो गया। सारी की सारी वैल्यूज़ कट हो गई तो क्या बचा, 1 बचा। 1 को जब 1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 ही आता है, प्लस माइनस 1 आ गया। समय उत्क्राम्यता परीक्षण सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि समय उत्क्राम्यता परीक्षण कहता है P01 मल्टीप्लाई P01 मल्टीप्लाई P10 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अतः फिशर का जो आदर्श सूचकांक है वह समय उत्क्राम्यता परीक्षण को पूरा करता है, ये पूरी तरह से फुलफिल करता है। अब मैंने आपको समय उत्क्राम्यता परीक्षण क्या होता है और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। आज मैंने समय उत्क्राम्यता परीक्षण निकालते कैसे हैं वो आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण क्या होता है वो देख लेंगे और इसे कैसे निकालते हैं ये भी हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।